इसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है 100 मार्क्स का, उसके बाद इसमें वाइवा होता है 12 मार्क्स का। जो रिटन एग्जामिनेशन था इट वाज कंडक्टेड ऑन 12 अक्टूबर 2025, जिसमें हमें 100 एमसीक्यूज करने थे 2 घंटे, और एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स में ब्रेक, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 हो रही है। अगर आप गलत आंसर करते हो इसमें आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स से कट जाना, ठीक। तो रिटन के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 155 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया वाइवा के लिए, और वाइवा इसमें स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 26 टू 13 अप्रैल 2026, और 13 अप्रैल इवनिंग में लिस्ट आया, ठीक। इसमें क्या था कि जो रिटन एग्जामिनेशन था 12 अक्टूबर को, इसमें 2 घंटे मिलते हैं, और उन 2 घंटों में आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं, विच मेक्स इट टाइम प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट। और ये मेरे यहाँ का ये क्वेश्चन पेपर है ज़ूलॉजी का, इसमें अराउंड 25 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और अराउंड 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन थे। ये जो रीजन असर्शन क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दीज क्वेश्चन आर वेरी ट्रिक कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और ये एरर प्रून होते हैं ये क्वेश्चन। तो एक्सपर्ट स्टेट दैट in this kind of paper which consists of such tricky questions, such conceptual questions, error prone questions, इसमें 100 out of 100, 99 out of 100, 98, 97, 95, 94 score करना, it is humanly impossible, it is humanly improbable, okay। so जब सिलेक्शन लिस्ट आया 13 अक्टूबर को 2026, हमें क्लियरली दिखा कि इसमें कुछ डिस्पैरिटी है, एंड उसमें क्या गैप्स है वो मेरे कलीग एक्सप्लेन करेंगे। My colleague said final list was declared on the 13th April evening. And when we saw the final list, immediately it raised the concern among us. Because the way pattern of marks were distributed, that not only surprised us, that was statistically and humanly unusual. And let me tell you one thing, we are not here out of disappointment. We are out here because the data is itself speaking. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डेटा के बारे में। मेरे पास जो लिस्ट है इसमें जो टॉप स्कोरर्स जिन्होंने 99, 98, 97 एबो 95 तो ही मतलब 8-10 कैंडिडेट्स हैं who are securing more than 95 marks in the written examination. अब दिक्कत की बात क्या है कि ऐसे टॉपर्स जो कि इतना स्कोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें मेरे कलीग ने बताया कि कैसा मतलब उसका ये पेपर का नेचर कैसा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बिंग हम मानते हैं कि they secured this much marks, ठीक है। अब what raises the more deep concern among us is that there is a clear disparity between the written performance and interview performance. रेड फ्लैग किधर हमें मिलता है, एग्जैक्ट रेड फ्लैग कि जो टॉपर्स और सिक्योरिंग 99, 98, या आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इसमें कुछ कैंडिडेट्स 100 में से 100 सिक्योर कर रहे थे। एक्चुअली सेकंड रिवाइज्ड की के अंदर एक क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज किया गया, जिसकी वजह से 1.25 मार्क्स डिडक्ट होकर उनके 100 नहीं बन पाए, अदरवाइज दे वर सिक्योरिंग 100 आउट ऑफ 100। वो आप भी सोच सकते हो कि हाउ ह्यूमनली इम्प्रोबेबल इट इज। अब दिक्कत की बात क्या है, जब इंटरव्यू हुआ, हमारा इंटरव्यू 6 और 13 अप्रैल के बीच में होगा। इंटरव्यू हैड 12 मार्क्स। और जो टॉप स्कोरर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स, दे आर securing bare minimum marks in the interview. I am emphasizing on it. They are securing bare minimum of 5 or 6 marks. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। bare minimum out of 155 candidates जो उधर पैनल थी, इन कैंडिडेट्स में जिन्होंने सबसे पुअर परफॉर्म किया, सबसे पुअर, उनको 5 रखे गए, 5 या 6, क्योंकि 5 के नीचे देते नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि उधर जाके 0 देंगे, 5 या 6 बेयर मिनिमम रखा जाता है। और जिन कैंडिडेट्स ने सबसे बेटर परफॉर्म किया आउट ऑफ 155 कैंडिडेट्स, उनको 9.5, 10 मिले, ठीक है। अब आयरनी की बात यह है कि जो टॉप स्कोरर्स जिनका गुड डे था, एक अच्छा दिन था रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर, कैसे पॉसिबल है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स का गलत दिन रहा होगा इंटरव्यू के दौरान? मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेनिंग बेयर मिनिमम ऑफ 5 मार्क्स। इट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग वर्स अमंग 155 कैंडिडेट्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।
अब ये है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेट्स अज्यूम देयर वाज़ इट वाज़ अ बैड डे फॉर सम पर्सन। हो सकता है कोई बंदा नर्वस हो गया हो तो नहीं रहा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट दोज ऑल पर्सन्स हु आर गेनिंग दिस मच मार्क्स, नियर परफेक्ट स्कोरर्स, आर securing bare minimum of 5 or 6 marks in the interview? So there is a clear disparity between the written and between the interview performance. लास्ट में मैं और एक बात कहना चाहूंगा, जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास लिस्ट है नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि आउट हैं सिलेक्शन सिलेक्शन लिस्ट से, जिनके मार्क्स 85 के ऊपर 87, 86, 88, 90, 84, 83, all are securing. Majority, you can see, majority are securing 10, 9, 9.5, 9.5, 9.5, 10, 9.5, 9.5, 10, 9.5, 9.5, 10. अब ये डिस्पैरिटी नहीं है तो क्या? तो क्लियर कट हमें एक क्लू मिलता है कि behind this is something fishy. There is some scam running behind it. And what exactly have we collected some information that my colleague will briefly address you about that. एक और बात यहाँ पे वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन लिस्ट में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो हमारे अपने भाई हो, हमारी अपनी बहनें हैं। हमें उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। If we are fighting against corruption. If we are fighting against mafias. If we are fighting against scammers. आप यकीन माने पिछले 6-7 दिन से हम इस चीज पे दिन रात काम कर रहे हैं। हमने एक पर्सनल और लोकल लेवल की इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें हमने थोड़ा डेटा और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। We have already shared that with the government concerned against. Now responsibility lies on them कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे और सच को सामने। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करता हूँ, खासकर स्टूडेंट्स और खुसूसन उन स्टूडेंट्स से जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन लोग के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, चाहे मास्टर्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल, ये हमारी बात भी, ये बात आपकी भी, ये बात की भी है, ये बात हमारे फ्यूचर की, ये बात हमारे फ्यूचर जनरेशन की है। अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड इस नोट पे करूंगा कि we believe on our selected and elected. हमारी रिक्वेस्ट रही, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने साहिबा से ऑन द बात है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो पर्सनली इस मसले में इंटरवेंशन करें और एक इन्वेस्टिगेशन का, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी करें। और साथ ही साथ मैं जेके पीएससी के चेयरमैन साहब मिस्टर आईपीएस साहब से ये गुजारिश करता हूँ, ही इज वन ऑफ द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एंड ब्रिलियंट ऑफिसर्स दैट वी हैव करंटली, उनसे गुजारिश है कि वो इस सिलेक्शन लिस्ट को फिलहाल होल्ड करें ताकि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, पहले इंसाफ हो और बाद में फैसला, बाद में सिलेक्शन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित होता है कहीं पे कि ये सिलेक्शन फेयर था, ये लिस्ट, ये जो बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, ये फेयर, देन हम सबको कोई एतराज, किसी को कोई एतराज, इवन इट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकलता है कहीं से कि नाइंसाफी हुई है, तो देन मुझे लगता है कि री एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी।